नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। इससे पहले आपके 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप वो पिछले प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आपका ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी या किसी भी माह में होने वाला है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके डेली 50 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से कि क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके डेली प्रैक्टिस सेट होते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर आज आपका 10 होने वाला है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल को फ्रीज करने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को फ्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो सबसे पहले आप व्यू मेन्यू पे जाएंगे और व्यू मेन्यू के माध्यम से आप सेल को फ्रीज कर सकेंगे। सेल को फ्रीज करने का मतलब होता है कि उस सेल को स्थिर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर में बैकअप होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर में जो बैकअप होता है इसका अर्थ होता है डेटा की प्रतिलिपि सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मतलब कहते हैं जो कॉपी होता है उसको बनाए रखना, कि जैसे आपको डेटा कभी हट जाता है तो आप उसको वापसी कर सकते हैं। तो वो होता है डेटा की प्रतिलिपि सुरक्षित रखना, मतलब उसकी कॉपी को सुरक्षित रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चा का उद्देश्य क्या। जो कैप्चा होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो कैप्चा होता है, आपने कोई फॉर्म भरे होंगे, आपने देखा हो कोई फॉर्म भरता है उसमें कैप्चर कोड आता है जिसको आपको फिल करना होता है। इस प्रकार से कैप्चर होता है, उसमें नंबर ABCD अल्फाबेट कुछ भी लिखे होते हैं। तो कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो कैप्चा होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है बॉट्स को रोकने के लिए। बॉट्स को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो बॉट्स को रोकने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है, और मानव और कंप्यूटर में अंतर पहचानने के लिए भी कैप्चा का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा URL का उदाहरण है। तो URL की सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका उदाहरण कौन सा। तो आप कोई भी URL, जैसे आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी साथियों में जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, तो जैसे आप वीडियो शेयर करेंगे तो जो लिंक आएगी वो HTTPS से शुरू होगी और डबल स्लैश लगे होंगे। इस प्रकार से आपकी वो लिंक होगी। जो URL का उदाहरण होता है वो आपका HTTP से शुरू होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको यह वीडियो सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास आएंगे जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगी। पूछा गया है .odp एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए होता है। आपको यहाँ डबल डॉट नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है जो .odt है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो .odp है इसका प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्लाइड के माध्यम से, तो उसमें आपका जो एक्सटेंशन होता है वो आपका .odp प्रयोग होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 56, मतलब आपका क्वेश्चन आज का 6वां। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है तो वो होता है वायरस से सुरक्षा करना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। बकाया प्रोग्राम को रन करना, यूजर इंटरफेस प्रदान करना और हार्डवेयर को नियंत्रित करना, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। और एक कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर एक प्रकार से बेकार माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 में इंटरनेट पर HTTP का कार्य क्या है। जो इंटरनेट पर HTTP है आखिर इसका कार्य क्या है। तो मैंने आपको बताया जब आप URL किसी को भेजते हैं, कोई वीडियो शेयर करते हैं, तो जो आपका URL होता है वो HTTP या HTTPS से शुरू होता है। तो आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, किस कार्य के लिए होता है। तो आप कहेंगे वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए। जब आप वेब पेज को भेजते हैं तो आपके सामने URL आता है, तो उसमें आपका जो HTTP से शुरू होता है तो वो आपका वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में बग का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में बग होती हैं आखिर इनका अर्थ क्या होता है। तो याद रखें कंप्यूटर में जो बग होती हैं उनका अर्थ होता है प्रोग्राम में त्रुटि, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई गलती है, तो वो क्या कहलाती है। तो वो बग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है DBMS का पूरा नाम क्या है। जो DBMS होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखेंगे जो DBMS होता है इसका पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का पूरा नाम क्या होता है। तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग होता है। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग होता है। मैंने आपसे
पिछले वीडियो में कहा था जब आप मेरी क्लास देखा कीजिए तो आपको आप कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताता हूं तो आपको उनको अपनी कॉपी में लिखते चलना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल एंटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आपसे दूसरी शॉर्टकट की पूछ जाती है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल है, सेल के अंदर लाइन ब्रेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक सेल में लाइन ब्रेक करने के लिए आल्ट एंटर का प्रयोग करते हैं। इस शॉर्टकट की भी काफ़ी बार पूछी जाती है। और किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए आखिर इस फोल्डर का साइज कितना है, इस फाइल का साइज कितना है, उसके लिए भी आल्ट प्लस एंटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा लाइनक्स। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल अटैचमेंट किसके द्वारा भेजा जाता है। जो ईमेल अटैचमेंट है आखिर ये किसके द्वारा भेजा जाता है। तो जो आपका ईमेल अटैचमेंट है वह आपका अटैचमेंट विकल्प के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे आप कोई फाइल किसी को भेज रहे हैं तो आप उसमें अटैच कर देते हैं, कोई फाइल को भेजना होता है। आप से क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आप ईमेल में अधिक से अधिक कितनी बड़ी फाइल भेज सकते हैं। तो आप ईमेल के माध्यम से अधिक 25 MB तक की फाइल भेज सकते हैं। यदि आपकी फाइल 26 MB की है तो वह आपकी ईमेल के माध्यम से नहीं जाएगी। तो यदि आप ईमेल के माध्यम से कोई फाइल भेजना चाहते हैं तो वो आप 25 MB तक की भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो याद रखेंगे जो भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है वह है आपका भीम। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और खास बात ये होने वाली है आज शाम आपका 6 बजे ट्रिपल सी का पेपर आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो आज आपका ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है शाम 6 बजे। तो आपको उस क्लास को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि वह क्लास आपकी इसी चैनल पर आने वाली है शाम 6 बजे। आपको इस पेपर के माध्यम से पता चलेगा कि आप वर्तमान में किस तैयारी पर है, कितने स्तर की तैयारी पर है। यदि आप उस प्रैक्टिस सेट में 70 से 80 क्वेश्चन सही कर लेते तो आया एक मानिए, यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आपको उस प्रैक्टिस सेट में थोड़े कम नंबर आते हैं, 40-50 नंबर आते हैं, तो आपको तैयारी उसमें और अधिक आवश्यकता होगी। तो आपको उस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल भी देखना नहीं भूलना है। वह प्रैक्टिस सेट आज शाम आपका 6 बजे सक्सेस माई गोल यूट्यूब चैनल अपने इसी चैनल पर आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूछा गया था, आपसे पूछ सकता है नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पैसों को ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करता है होता है। तो वो आपका नेफ्ट का प्रयोग होता है। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये आपका एईपीएस का फुल फॉर्म होता है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और आरटीजीएस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सभी आपके पेमेंट से संबंधित है। पेमेंट कहीं ना कहीं से आपको पेमेंट भेजने के लिए इन सब का प्रयोग होता है। तो ये फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखनी है। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एईपीएस की फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। भीम की फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। और आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आगे उसमें जो ऑटोफिल है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है श्रेणी में डेटा स्वतः भरने के लिए। मतलब क्या है, जैसे आपने कोई पहाड़ी लिखना चाहते हैं, गिनती लिखना चाहते हैं, किसी प्रकार का डेटा आपने फार्मूला लगाया और आप चाहते हैं हमने सिर्फ एक में फार्मूला लगा दिया, एक सेल में हमने फार्मूला लगा दिया और जितनी भी सेल है हम सेलेक्ट करें सभी में डेटा आ जाए। तो उसके लिए ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, छोटा सा पॉइंट आता है और आप उसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, जितने भी सेल हैं उन सभी में ऑटोमेटिकली फार्मूला लगता जाएगा। तो वो होता है ऑटोफिल। श्रेणी में स्वतः भरने के लिए ऑटोफिल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो नोड होते हैं उनका अर्थ होता है एक भी उपकरण जो नेटवर्क से जुड़ा हो उसको नोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट ओडीएस फाइल किस प्रकार की सॉफ्टवेयर होते हैं। जो डॉट ओडीएस फाइल होते हैं जैसे अभी अभी आपने पढ़ा जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो प्रेजेंटेशन होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीपी। उसी प्रकार से आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ODT ये ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। तो आपको ये एक्सटेंशन नेम जरूर याद रखने हैं, क्योंकि 3 एक्सटेंशन नेम में से आपसे एक ने एक्सटेंशन नेम पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है। जो कंट्रोल एक्स होता है इसका प्रयोग होता है कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग होता है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 68 में कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य है। जो कंप्यूटर में फायरवॉल है आखिर इसका क्या कार्य है। तो कंप्यूटर में जो फायरवॉल का कार्य होता है वो होता है वायरस अटैक से सुरक्षा। वायरस अटैक से सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है। तो वायरस अटैक से सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर
69 जो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपको इस फुल फॉर्म को अपनी कॉपी में जरूर लिख लेनी है, क्योंकि ये इस प्रकार की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 70, कंट्रोल जेड का कार्य क्या होता है। जो कंट्रोल जेड होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग होता है। आपको सेव करने की शॉर्टकट कुंजी बतानी है कि सेव करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 71 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने का विकल्प है। सेल को मर्ज करने का मतलब क्या होता है। सेल को मर्ज करने का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर मैं सेल लेता हूँ कुछ, मैंने यहाँ पर एक सेल और ये दो सेल और ये तीन सेल ली। मैंने ये तीनों सेल ले ली, मैं चाहता हूँ इन तीनों सेल को मिलाकर एक सेल बना दूँ। तो मैं इन तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पर जैसे क्लिक करूँगा तो ये हमारी एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही मर्ज सेल पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे तीनों सेल मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो हमारा मर्ज सेल होता है। तो यह ऑप्शन हमारा फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा पैकेट किस माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। जो इंटरनेट पर डेटा पैकेट ट्रांसफर होते हैं आखिर वो किस माध्यम से होते हैं, तो वो है हमारे पैकेट स्विचिंग के माध्यम से होते हैं। और आपसे क्वेश्चन दूसरी प्रकार से पूछता है कि पैकेट स्विचिंग क्या कहलाता है। जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर वो क्या कहलाता है, तो इंटरनेट पर डेटा के पैकेट भेजना ट्रांसफ़र करना जो इंटरनेट पर डेटा है उसको पैकेट के माध्यम से ट्रांसफर करना आपका पैकेट स्विचिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो मैंने आपको कल टास्क दिया था, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में टास्क दिया था जो आपकी 1100 क्वेश्चन की मैराथन है। मैंने उसके लिए आपसे बोला था कि आपको वो मैराथन क्लास 2 दिन में पूरी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि ये क्लास आपकी मात्र 25 मिनट की होती है, 20 से 25 मिनट की। और वो मैराथन क्लास आपकी लगभग 3-4 घंटे की है। तो आपको उस मैराथन क्लास को जरूर कर लेना है, क्योंकि उस मैराथन क्लास में ट्रिपल सी की वो सभी क्वेश्चन कराए गए हैं जो पिछले महीनों में या पिछले साल में कह सकते हैं पूछे गए। क्योंकि जो ट्रिपल सी एग्जाम होता है वो हर 1-2 महीने में होता रहता है। तो आपको वो प्रैक्टिस सेट जो आपके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट है और साथ साथ जो आपकी 1100 क्वेश्चन की मैराथन है, आपको मैराथन क्लास जरूर देख लेनी है। जो मैंने आपको टास्क दिया था ठीक इसी प्रकार आप तैयारी करते चलेंगे, यकीन मानिए आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकेंगे। तो आपको जितना मैं कहते हैं उतना पढ़ते जाना है और आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकेंगे। पूछा गया था अगले क्वेश्चन में डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो डिजिटल साक्षरता मिशन है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो डिजिटल साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को डिजिटल तकनीक से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए यदि आप फुट नोट डालना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की का प्रयोग करना होगा। तो फुट नोट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट एफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर नेटवर्क में हब का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं आखिर उसमें जो हब होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो हब होते हैं उनका कार्य होता है डेटा को ब्रॉडकास्ट करना। मतलब क्या होता है, जो डेटा को ब्रॉडकास्ट करने मतलब हब करना। इससे आज से क्या निकलता है, इससे आज से ये निकलता है जैसे आपका एक हब हो गया और आपने इसको कंप्यूटर से अटैच कर दिया। इसमें आपके जितने भी पोर्ट होंगे, जितने भी आपके इसमें कनेक्ट होंगे, तो सभी में वो डेटा जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस से काफ़ी सारे डिवाइस को जोड़ना वो आपका हब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 76 में यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं और साथ ही आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास भी आने वाली है आपके एडमिट कार्ड आने के बाद। तो वो मैराथन क्लास आपकी एक भी मिस ना हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर करना है जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, जिससे कि वो वीडियो देखकर अपनी ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत अच्छी ग्रेड से पास कर सकें। और आपको ट्रिपल सी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप देखेंगे हम प्रत्येक स्टूडेंट का रिप्लाई करते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो आप मैराथन क्लास देखेंगे वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजी लॉकर सेवा का लाभ लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। यदि आप भारत सरकार का डिजी लॉकर सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यह आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप यदि डिजी लॉकर सेवा का लाभ लेना चाहते हैं, इस ऐप का यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट का यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कंट्रोल वाई का कार्य क्या है। जो कंट्रोल वाई होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखें कंट्रोल वाई के माध्यम से हम रीडो करते हैं और अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो कंट्रोल प्लस जेड होता है
आखिर उससे क्या होता है, तो कंट्रोल जेड से हमारा अंडो होता है। और कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रेजेंटेशन में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। जो प्रेजेंटेशन होता है आखिर उसमें जो मास्टर स्लाइड होती हैं उनका प्रयोग किसके लिए होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो हमारी मास्टर स्लाइड होती हैं उनका प्रयोग होता है सभी स्लाइड के लेआउट को नियंत्रित करने के लिए। जितने भी लेआउट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो उसके लिए हमारा मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका मैक्स फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्स फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है अधिकतम वैल्यू को निकालेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी सेल्स हैं, उन सेल्स में बहुत सारी वैल्यू है, आपको पता नहीं चल रही है कौन सी वैल्यू सबसे अधिक है। आपको ये देखना है कि सबसे अधिक वैल्यू किस में है, तो उसके लिए आप मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। आप इक्वल है, क्योंकि सबसे पहले आप कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, सबसे पहले बराबर लिखेंगे, बराबर का मैक्स लगा देंगे और मैक्स पर आप जो रेंज है उसको सिलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो सबसे बड़ा मान जो अधिकतम मान होगा उस वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और वहीं पर आपसे पूछे न्यूनतम मान निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यूनतम मान निकालने के लिए MIN फंक्शन का यूज होता है। अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का और न्यूनतम मान निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज होता है। और यदि आप योग निकालना चाहते हैं, योग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो योग करने के लिए सम फॉर्मूले का यूज होता है और औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यदि आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करते हैं तो आखिर उससे क्या होता है। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की प्रेस करने से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की प्रेस करने से आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर पहुंच जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग होता है। और यदि आप जैसे मेरा कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है और मैं चाहता हूँ लाइन की शुरुआत में आ जाऊँ, तो लाइन की शुरुआत में आने के लिए होम का प्रयोग होता है। और डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल होम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इंटरनेट पर HTTP का कार्य क्या होता है, तो इंटरनेट पर HTTP का कार्य होता है वेब पेज को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है QR कोड का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जो QR कोड है आखिर इसका प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो याद रखेंगे QR कोड का प्रयोग मुख्यतः हमारा लिंक ओपन करने या भुगतान करने के लिए होता है। जैसे आप दुकान जाते हैं, आप पेमेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतर आप QR का प्रयोग करते हैं। जब आपको डिजिटल भुगतान करना होता है, जैसे आप कोई भी लिंक पर क्लिक करें, जैसे आपके पास कोई QR आता है, आप कहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, आपके पास लिंक आएगी, उस लिंक के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप QR कोड के माध्यम से आप उसको लिंक को ओपन कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। और QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुक मार्क का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो बुक मार्क होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो बुक मार्क का प्रयोग होता है किसी स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए बुक मार्क का प्रयोग होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो बुक मार्क होता है उसका प्रयोग होता है किसी स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, आपने 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा और आपने जहाँ तक पढ़ा उसको वहाँ पर आपने बुक मार्क लगा दिया। इससे क्या होगा, जब आप अगली बार आएंगे तो आपको बिल्कुल देखना भी नहीं पड़ेगा और आप बुक मार्क पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जहाँ पर बुक मार्क लगाया होगा आपका कर्सर तुरंत वहीं पर पहुंच जाएगा। तो बुक मार्क का प्रयोग होता है किसी स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखें जो डिजिटल सिग्नेचर होता है इसका मुख्य कार्य होता है पहचान और प्रमाणीकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य कार्य होता है पहचान और प्रमाणीकरण के लिए डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा ईमेल आईडी में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है AEPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन के लिए आवश्यक है। यदि आप AEPS के माध्यम से आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, पैसे निकालते हैं, तो आपको उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो उसके लिए आपका आधार और फिंगरप्रिंट आवश्यकता होती है। जैसे आपका खाता किसी भी बैंक में हो और आप किसी भी जन सेवा केंद्र या किसी भी कंप्यूटर कैफे से पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर क्या लगेगा, आपको वहाँ पर आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड के बाद आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, वहाँ से आपके पैसे निकल जाएंगे। तो AEPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन करने के लिए आधार और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जो हमारी कैश मेमोरी होती है उसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में जो CPU होता है, CPU की गति बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग होता है। और CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है इसका प्रयोग होता है नया फोल्डर बनाने के लिए। यदि आप डेस्कटॉप या किसी फाइल में नया फोल्डर, किसी फोल्डर के अंदर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यही क्वेश्चन आपसे लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा था कि कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है इसका प्रयोग होता है
मैनेज टेम्पलेट के लिए, टेम्पलेट को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो आपका कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रैप टेस्ट होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यदि आप किसी सेल में रैप टेस्ट का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा। जैसे आपकी ये सेल है और आप यहाँ पर मैं 2 सेल लेता हूँ, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, आपका एक सेल में नहीं बनता तो आप दूसरी सेल में पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि आप रैप टेस्ट कर देंगे तो आप जो भी आपने लिखा यहाँ पर, यदि आपने यहाँ तक लिखा और आपने रैप टेस्ट कर दिया, जितना भी लिखा होगा सारा कुछ इसी सेल में आ जाएगा। सेल चाहे जितनी बड़ी होती है ऑटोमेटिकली साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन आपका वो कंटेंट अगली सेल में नहीं जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सेल जो टेस्ट है उसको सेल के भीतर समायोजित करने के लिए रैप टेस्ट का प्रयोग होता है। कितना भी ज़्यादा आपने लिख दिया हो, चाहे 10 लाइन चाहे 15 लाइन, चाहे आपने कितनी भी लिख दी हो, उन सभी को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आपका रैप टेस्ट का प्रयोग होता है। जितना भी होगा आपका एक सेल में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट में जो कॉलम होते हैं उनको किन के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं जो स्प्रेडशीट होता है उसमें हमारे खड़े हुए होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो लेटी हुई लाइन होती है उनको रो कहा जाता है। तो आखिर रो को किससे दर्शाया जाता है और कॉलम को किससे, तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे आपका ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, और जो रो होती हैं पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, इस प्रकार से रो होती है। तो याद रखेंगे जो कॉलम होते हैं उनको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, तो अक्षरों के माध्यम से कॉलम को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यही आपसे पूछा कि रो को किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, तो रो को नंबर के माध्यम से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। जो आईपी एड्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे जो आईपी एड्रेस होता है उसका प्रयोग होता है कंप्यूटर की पहचान के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये आपका एड्रेस साथ में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओटीपी कितनी बार प्रयोग किया जा सकता है। जो ओटीपी होता है वह हमारा वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम पासवर्ड मतलब केवल एक बार ही प्रयोग होता है। जैसे आप किसी को ओटीपी भेजते हैं, जैसे आप कोई भी लॉगिन कर रहे हैं तो यदि आप ओटीपी भेजे एक बार में आपका वेरीफाई हो गया तो ठीक है। यदि आप उसको काट कर दोबारा वेरीफाई करते हैं तो आपको दोबारा ओटीपी भेजना पड़ेगा, और दोबारा वो आपका यूनिक ओटीपी होता है। क्योंकि ओटीपी होता है उसका प्रयोग सिर्फ एक बार होता है, पासवर्ड का प्रयोग बार बार होता है, लेकिन जो ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड उसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। जैसे आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसको सेविंग कहा जाता है। तो आप देखें कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन उसको भी घुमा दिया कि कंप्यूटर में फाइलों को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारी सेविंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है। जो डीटीपी होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, जो डीटीपी होता है इसका पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में क्लिपबोर्ड का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आपका कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो क्लिपबोर्ड होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। आपने देखा होगा जब आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, किसी फाइल या किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो आखिर वो कहाँ जाता है। सबका यही डाउट होता है कि आखिर वो जाता कहाँ है। कोई फाइल या आप कोई टेक्स्ट कॉपी करते हैं या कोई फोल्डर को कट करते हैं, किसी टेक्स्ट को कट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपका सेव होता हुआ वो आपका अस्थायी रूप से सेव होता है। तो कहाँ पर होता है सेव, तो वही आपका क्लिपबोर्ड में होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कॉपी या कट किए गए डेटा को रखने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो आपका क्लिपबोर्ड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल एल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में करते हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल एल का प्रयोग होता है लेफ्ट अलाइन के लिए। मतलब क्या होता है जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कभी भी जाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होता है वो लिखने कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो आपका हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। जो भी टेक्स्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डिफॉल्ट होता है, यदि आप टेक्स्ट को राइट तरफ से लिखना चाहते हो राइट तरफ से लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है। यदि आप टेक्स्ट को राइट तरफ से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल आर का प्रयोग करना होगा। और जैसे आप राइट तरफ से लिख रहे हैं, आप चाहते हैं जो हमारा टेक्स्ट वो हमारे लेफ्ट तरफ से लिखे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए हम कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो आपका टेस्ट है उसको सेंटर से लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सेंटर से लिखने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंट्रोल क्वेश्चन नंबर 96 में डिजिटल भुगतान में यूएसएसडी। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पूछा गया है डिजिटल भुगतान में यूएसएसडी 99H का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका प्रयोग होता है फीचर फोन से यूपीआई के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमारे सीपीयू की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपका मोबाइल डिवाइस है तो पूछा गया था कि
इंटरनेट एक्सेस के लिए आवश्यक नहीं है। आपका मॉडेम प्रयोग होता है, नेटवर्क प्रयोग होता है, ब्राउजर प्रयोग होता है, लेकिन आपका सीपीयू प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो थेसोरस होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें हमारा जो थेसोरस होता है उसका कार्य होता है समानार्थी शब्दों को खोजने के लिए। सिनोनिम्स खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो सिनोनिम्स खोजने के लिए, समानार्थी शब्द खोजने के लिए हमारा थेसोरस का प्रयोग होता है। इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+F7। Ctrl+F7 के माध्यम से आप थेसोरस समानार्थी शब्द खोज सकते हैं किसी मीनिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 99 में कंप्यूटर के वो हिस्सा जो दिखाई देते हैं जिन्हें छुआ जा सकता है वो क्या कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर के वो हिस्से जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और वहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते तो वो हमारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर जिनको आप स्क्रीन के अंदर देखते हैं, जिनको आप छू नहीं सकते तो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे आपका माउस कीबोर्ड हो गया, इसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो वो हमारे हार्डवेयर होते हैं। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है डिजिटल इंडिया का लक्ष्य नहीं है। तो डिजिटल इंडिया का 3 लक्ष्य हैं, निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो कागज रहित कामकाज ऑप्शन बी, डिजिटल साक्षरता ऑप्शन सी है, मुक्त मोबाइल सेवा या ऑप्शन डी सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी। तो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य नहीं है, तो डिजिटल इंडिया का लक्ष्य नहीं, कौन सा नहीं है, तो मुक्त मोबाइल सेवा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। क्योंकि जो डिजिटल इंडिया है इसका मतलब है कागज रहित कामकाज। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी, तो आपको उस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लेना है। क्योंकि यहाँ पर आपके सारी क्लास आएंगी। जैसे आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे तो जैसे अगली क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो 1100 क्वेश्चन की मैथ है, यदि आप नहीं देखी तो आप 1100 क्वेश्चन की मैथ और 600 क्वेश्चन की मैथ जरूर देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं आज शाम 6 बजे, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है। आज आपको पता चलने वाला है कि आप वर्तमान में किस तैयारी पर हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।